ठीक है। देखिए बेटा, ट्यूरिंग टेस्ट का जो सेटअप है ना वो इस तरह है बेटा कि एक ह्यूमन इंटेरोगेटर होता है और एक ह्यूमन होता है और एक एआई सिस्टम होता है बिहाइंड द वॉल। ह्यूमन इंटेरोगेटर एक क्वेश्चन थ्रो करता है टुवर्ड्स दीज टू पर्संस, ठीक है, और ये दोनों आंसर करते हैं। और अगर ह्यूमन इंटेरोगेटर ये फर्क ना कर पाए कि ये आंसर किसने दिया है, वेदर इट द आंसर इज गिवन बाय एन एआई सिस्टम और अ ह्यूमन, तो ये टेस्ट पास हो जाता है। और ये टेस्ट है एलन ट्यूरिंग टेस्ट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। यस सर। कौन एक्सप्लेन करेगा इस बात को जो मैंने अभी की है? सर ये सिंपल है, एक ह्यूमन इंटरोगेटर है जो एक सवाल पूछता है, लेकिन जब उसको जवाब मिलता है तो ये फर्क नहीं कर पाता कि वो ह्यूमन आंसर था या एआई सिस्टम था। हाँ, अगर वो फर्क नहीं कर पाता तो ठीक है, और वो इजीली एआई सिस्टम बेवकूफ बना लेता है ह्यूमन को, तो ये बेसिकली फिनोमेना है ट्यूरिंग टेस्ट का। ठीक है, तो क्या ये इतना आसान है? नहीं सर। क्या कहते हैं आप लोग? सर इतना आसान नहीं है, डिपेंड ऑन ह्यूमन इंटरोगेटर कि वो कितना शार्प है। सर ये इंसान मेरे ख्याल देखें बेटा, सर ये डिपेंड, या बिल्कुल इसी तरह बेटा कि इट डिपेंड्स ऑन द स्किल्स ऑफ अ ह्यूमन और अ ह्यूमन इंटेरोगेटर के वेदर व्हाट क्वेश्चंस दे आस्क फ्रॉम इट द ह्यूमंस। नॉर्मली जैसे अभी बीच में एक बात हुई थी ना, तो इरफान ने कहा था कि अगर हम रैंडम कंडीशंस लगा दें तो क्या होगा कि बॉट फंस जाएगा, मतलब दे कैन नॉट बी केपेबल टू आंसर एज इंटेलिजेंटली एज ह्यूमन बीइंग। तो इजीली इंटेरोगेटर पकड़ लेगा कि नहीं भाई ये जो आंसर है ना ये ह्यूमन दे रहा है, ये नहीं दे रहा। ठीक है, तो बेसिकली सिस्टम पासिस इफ द क्वेश्चनर कैन नॉट टेल द डिफरेंस। टेस्ट तब पास होता है जब ये ह्यूमन इंटेरोगेटर नहीं आइडेंटिफाई कर पाता कि वेदर दिस आंसर इज गिवन बाय अ ह्यूमन सिस्टम और एआई सिस्टम। ठीक है, नीचे एक बात लिखी है बेटा, नो प्रोग्राम, ये वाली, नो प्रोग्राम हैज येट पास द टेस्ट, मोस्ट सक्सेसफुल वंस रिलाई ऑन ट्रिक्स रेदर देन इंटेलिजेंस। तो बेसिकली जो इस टेस्ट को पास करने का तरीका है ना फॉर अ सिस्टम, वो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द ट्रिक्स रेदर देन इंटेलिजेंस। बिकॉज क्यों ऐसा क्यों है, मतलब आपने एक प्रोग्राम बनाया और उसके अंदर ट्रिक्स रख दी कि ये सिनेरियोज हो तो इस तरह एक्ट करना शुरू कर देना, और बॉट कर जाए और ह्यूमन भी वैसे ही कर जाए, तो क्लियर हो गया। लेकिन जब बात इंटेलिजेंस की आती है ना, वहां फंस जाता है ये, क्योंकि एआई सिस्टम इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द प्रोग्राम्स विच यू कोडेड। ठीक है, वो उसकी अपनी स्किल्स नहीं है, वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है जो आपने कोड किया है। और अगर कोई भी चीज उससे बाहर से जाती है, मतलब बाहर आती है, तो वो फंस जाएगा। तो वो यही समझा रहे हैं कि अब तक किसी मतलब कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बना जो ये टेस्ट पास कर सका, लेकिन जिन्होंने ये टेस्ट पास किया है वो बेसिकली रिलाय करते हैं ट्रिक्स पे, इंटेलिजेंस की वजह से नहीं किया। ठीक है, बट कैन ऑब्टेन ह्यूमन लेवल इन सम स्पेसिफिक एरियाज लाइक चेस। बेसिकली बेटा एक जो है वो डीप ब्लू नाम का एक बॉट है जिसने वर्ल्ड चैंपियन ऑफ चेस को हराया था। ठीक है, तो अभी हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे भी। तो इंसानों ने ही बनाया है वो बॉट भी, लेकिन उस बॉट ने ह्यूमन बींग्स को हरा दिया था। बहुत अरसे तक जो ह्यूमंस हैं वो इस चीज़ में जो है वो केपेबल रहे कि ह्यूमंस को बॉट नहीं हरा पाता था। लेकिन जब वो लर्न करता रहा, क्योंकि आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज और बॉट की लर्निंग कैपेबिलिटीज का अगर मवाजना किया जाए तो वही बात आती है कि वी आर क्लोज टूवर्ड्स, मतलब वी आर रिलेटेड टू सम इमोशंस, अदर फैक्टर्स। मतलब अभी आप क्लास ले रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑफिस में बैठ के अगर क्लास ले रहे हैं तो दे आर फोकस टूवर्ड्स बॉस ना देख लें या टीम लीड ना देख ले या मैं ये काम कर रहा हूँ सर को ना पता, तो दे आर नॉट प्रॉपरली गिवन देयर 100% प्रेजेंस टू द क्लास। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो क्राइटेरिया है, ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स के साथ है। जबकि जो बॉट्स हैं बेटा, दे आर नॉट बिहेव लाइक दिस। उनको अगर किसी टास्क के लिए बनाया गया तो मीन्स दे आर वर्किंग एज अ डेडिकेटेड सिस्टम। तो वो डेडिकेटेड सिस्टम्स होते हैं
और वो एक ही चीज पे काम कर रहा है। तो सेम एज इट इज बेटा हुआ यही कि जब आपने चेस वाला बॉट बनाया डीप ब्लू, तो उसने लर्न किया, उसने प्ले किया विद द ह्यूमन बीइंग्स और उसने वो स्टेप्स मेमोराइज किए। अब देखिए ना, आपके लिए उस बोर्ड को पढ़ना, एक बोर्ड को, आप ह्यूमंस की कैपेबिलिटी क्या है बेटा कि दे कैन थिंक अबाउट दी फर्दर 4 और 5 मूव्स और 6 मूव्स। मैं बहुत हद मार दूं 10 मूव्स मान लिया कि एक मूव चलने के बाद ह्यूमन जो है वो 10 मूव सोच के चला है उसने। लेकिन बॉट तो ऐसा नहीं करता ना, बॉट तो बेटा उसके अंदर जो प्रोग्राम्ड हुआ हुआ है वो तो हर बोर्ड को हर स्टेप में रीड कर लेता है कंप्लीट, मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी की सारी रीड करके चल रहा है। तो अब बताओ कौन जीतेगा इसमें? बॉट जीतेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये भी हुआ है, ठीक है, कि ह्यूमंस काफी अरसे तक नहीं हारे, लेकिन जब वो अपना जो उनकी मेमोरी लर्निंग कैपेबिलिटीज के साथ जब वो खेले तो दे कैन इजीली डिस्ट्रॉय द ह्यूमन इंटेलिजेंस लेवल और वो उससे जीत गए थे। तो सर एक सवाल पूछना था। बिल्कुल पूछे सवाल आप ही सर अब पूछे। जो गेमिंग एआई में बॉट्स आते हैं सर, वो तो बिल्कुल ही खत्म होते हैं, मतलब कि अगर जैसे पबजी की बात की जाए तो उसमें जो बॉट्स आते हैं वो तो हम उसको ऐसे मार लेते पता भी नहीं चलता। तो सर वो बॉट एआई से क्यों नहीं ट्रेन होते हैं? मैं बताता हूँ, और किसी का कोई सवाल? बेटा वो स्टैटिक बॉट्स होते हैं सलमान, दे आर स्टैटिक बॉट्स। स्टैटिक बॉट्स मींस के दे आर कोडेड टू डू दिस। अगर उनके साथ ये लर्निंग एनवायरनमेंट रख दिया जाए, ठीक है, तो वो फिर उस तरह एक्ट करना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप अगर डिफरेंट गेम्स की बात करें, जैसे अभी बेसिकली एक बहुत मार्केट में इन गेम, मतलब बेवकूफ़ों वाला गेम है लूडो स्टार, वो शुरू हुआ। तो जब आप खेलते हैं बेटा उसमें, तो वो जो ओपोनेंट्स आते हैं अगर बॉट्स हैं, तो अगर उनमें से किसी बॉट की भी जो एक वोट है ना वो फिल हो जाए पहले, तो वो फिर आपको हरा देते हैं इजीली। तो इट डिपेंड्स ऑन दी क्राइटेरियाज कि उनको जो पबजी में बॉट्स है ना बेटा वो स्टैटिक बॉट्स हैं, दे आर नॉट लर्निंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट और दे आर नॉट सपोज टू किल यू, दे आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द गेम। अगर वो कैपेबिलिटीज के साथ अकॉर्डिंग लड़े ना, जैसे आप और गेम्स की बात करते हैं, टेकन 3 की बात करें, टेकन 7 की बात करें, या किंग ऑफ फाइटर की बात करें, जिन जिन लोगों ने खेला होगा तो उनको याद आ रहा होगा। जब आप लोअर लेवल पे होते हैं और तो आपका, हमने सेटिंग ही बनाई। हाँ, तो आपका ओपोनेंट कैसे खेल रहा होता है, मतलब किंग ऑफ फाइटर में या टेकन 7 में या टेकन 3 में आपका ओपोनेंट कैसे एक्ट करता है लेवल 1 पे? सर वो थोड़ा सा हल्का लड़ता है, फिर हल्का, जब थोड़ा आखिर में जब सिक्स लेवल पे पहुंचते हैं, जाहिर सी बात है फिर वो उसकी हाँ, लेकिन फिर वो शान जो बढ़ जाती आखिर में जिसे आप लोग नॉर्मली बला बोलते हैं या फाइनल स्टेज जो होती है, वो कैसे है। लड़ता यूरी है आपसे? वो कैसे सर लड़ता इसकी है? सेटिंग, सर वो ज्यादा तेज लड़ता है, स्पीड हाँ, से वो लड़ता मतलब आप खेल ही नहीं पा रहे होते, उसको हरा ही नहीं पाते अक्सर और बेशतर। तो इट, दे आर स्टैटिक बॉट्स, ये इसलिए है बेटा। अब समझ में आया सलमान कि यस क्यों है सर, ऐसा? आ गई। ठीक है, यस सर। तो इट डिपेंड्स कि आप किस एनवायरनमेंट में हैं। अगर आप फाइनल की तरफ हैं, मतलब मीन्स के जैसे आप फीफा भी खेले अगर अपने पास, तो शुरू के लेवल्स बहुत आसान होते हैं, आप टीमों को इजीली हरा लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप जो है फाइनल की तरफ जाते हैं, उनका जो लेवल है वो स्ट्रांग होता चला जाता है, और एट द एंड क्या होता है कि दे कैन विन इजीली, और आप जो है वो हार जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, फिर वही बात आती है, इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स कि इफ यू आर गुड इन स्किल्स देन द बॉट यू कैन इजीली विन। है। ठीक है ऐसे बेटा, ही है सर। ओके। सर थिंकिंग ह्यूमनली, अभी ये स्लाइड पढ़ेंगे फिर हम नमाज का ब्रेक लेंगे, ठीक है? सर उसके बाद भी क्लास होगी? हाँ हाँ, नमाज के बाद क्लास होगी। सर बहुत ज्यादा हो गया सर, बहुत है इतना। अच्छा, इस स्लाइड को तो पढ़ लें। थिंकिंग ह्यूमनली के हाउ ह्यूमंस थिंक। तो अच्छा, ये अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ तो आप लोग कहेंगे यार हमने तो आज तक, मतलब हम सोचते नहीं है ना अल्लाह ताला की दी हुई जो रहमतें हैं, इनायतें हैं, नेमतें हैं, सोचते नहीं है, बस हम मिली नहीं है तो वो मतलब कि कभी उसका शुक्र भी अदा नहीं करते। तो अब देखें, ये जो है आपकी न्यूरोलॉजी कहती है ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द माइंड वर्क्स, हाउ डू वी थिंक। अभी जो है ना वो लोग ये सोचना चाह रहे हैं, ये जो साइंटिस्ट हैं बेटा वो नहीं पहुंच सके यहाँ तक कि हम सोचते कैसे हैं और हमारे अंदर जो ख्यालात पैदा होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारा माइंड वर्क कैसे करता है। तो इसके बेटा जो न्यूरोलॉजी है वो 2 आंसर्स करती है।
कि the humans can think through introspection और by experiment. ठीक है, या तो आप इंट्रोस्पेक्शन से सोचते हैं. इंट्रोस्पेक्शंस क्या होते हैं बेटा? वी फिगर इट आउट आवरसेल्व्स, मतलब जो हम खुद से सोच लेते हैं ना. इसकी सबसे आसान एग्जांपल लेता हूँ. जब 3 दोस्त होते हैं ना और 2 दोस्त कान में बात कर रहे हो तो तीसरा यही सोच रहा था मेरी बुराई चल रही है या मुझसे जो है ये लोग चीजें छुपा रहे हो. जो आप खुद से चीजों को सोचते हो ना और होता नहीं है रियल में, ये इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है. कि यू कैन लर्न और यू कैन थिंक और फिगर आउट बाय योरसेल्व्स. होता नहीं है वैसा. आपकी मतलब आप किसी के बारे में अच्छा भी सोच सकते हैं. इट नॉट नेसेसरी कि यू हैव थिंकिंग अ बैड थिंग्स अबाउट सम पर्सन्स. ठीक है. और जो दूसरी चीज है बाय एक्सपेरिमेंट, बाय जो टेक्निक्स हैं या जो साइकोलॉजी कहती है कि कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के वे में, मतलब जो रियलिटी है उसको देख के, मतलब रोड पे ट्रैफिक है तो आप कभी उसको क्रॉस नहीं करेंगे जब तक ट्रैफिक का लोड जो है वो कम नहीं होगा. द डिसिप्लिन ऑफ कॉग्निटिव साइंस एट फुल वन टाइम इन्फ्लुएंस इन विजन नेचुरल. अच्छा, इस वक्त जो कॉग्निटिव साइंसेस के ये डिसिप्लिन है ना बेटा, इसमें विजन, एनएलपी और लर्निंग है, ये मोर टुवर्ड्स फोकस्ड है एआई के. अच्छा बेटा, यहाँ तक किसी को कोई मसला? इस स्लाइड को हम दोबारा डेप्थ में देखेंगे. ठीक है, तो फिर आज एंड करें या आगे पढ़ना है तो मुझे बता दो. नहीं सर, ओके. बस मुझे बताना ओवरफ्लो ना हो, क्योंकि चीजें ओवरफ्लो ही तो खराब हो जाएंगी, फिर वो मजा नहीं रहेगा एआई पढ़ने का. आज यहीं तक इंट्रोडक्शन है सर. हाँ, आगे भी ऐसे ही है. मसला पता है क्या, मैंने जान के मिस सना से बात की थी कि मुझे 2 क्लासेस चाहिए. वो वजह यही थी बेटा कि जब हम एक क्लास लेंगे ना तो चीजें बीच में रब्त टूटेगा, और जब रब्त टूटता है ना तो ये एआई पढ़ने में मजा नहीं है. मसला ये था, इसलिए मैंने मिस सना से कहा था कि मुझे 2 क्लासेस चाहिए तो आप वेडनेसडे को लें. ये इस वजह से हुआ था. लेकिन अगर आप लोग इससे मतलब वो मुतमईन नहीं है तो हम उसको 2 में स्प्लिट कर देते हैं. ठीक है बेटा? नहीं, ठीक है. ठीक जो है, आपको मुनासिब लगे. तो मुझे तो एक मुनासिब लग रही थी कि क्योंकि लंबी क्लास नहीं सर, जाएगी और ओवरफ्लो हो इसमें जाएगा चीजें हम सर. अंडरस्टैंड कर लेंगे. एक में नहीं सही सर, अभी भी ओवरफ्लो हो रहा है. नहीं इतना नहीं बैठा जाएगा सर. तो हम उसको बेटा ब्रेक कर देंगे, कोई मसला नहीं. तो फिर वो टाइमिंग पे ही होगी अपने अपने. ठीक है, जो टाइम टेबल. सही है बेटा. ओके, अल्लाह हाफिज. जज़ाकल्लाह.